हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, राष्ट्रभाषा भाग 8 पाठ 11, आदर्श वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। आपने नाम सुना है लक्ष्मीबाई का बच्चों? सबने सुना होगा। महारानी लक्ष्मीबाई के तो किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं, सभी जानते हैं। उस बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे वीर कार्य किए, जिसके लिए उन्हें आज भी जाना जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 1828 में नवंबर 19। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भगीरथी बाई था। लक्ष्मीबाई का जो निकनेम जिसे बोलते हो आप, जिसे घर में सबके होते हैं, मणिकर्णिका था। इसलिए उन्होंने अपने बचपन में ही मनुबाई के नाम से वो जानी जाती थी। लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे बाजीराव पेशवा की सेना में क्या थे? सेना नायक थे, सेनापति थे। इसी कारण मोरोपंत पर पेशवा की विशेष कृपा रहती थी, क्योंकि वो सेना के सेनापति थे। सन 1838 में गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, वो विधुर थे, उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। सन 1850 में मनुबाई से उनका विवाह हुआ। 1850 में उनको 1851 में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। झांसी के हर जगह जगह पर बहुत खुशी हुई कि लक्ष्मीबाई को, यानी कि मनु को पुत्र हुआ है। और लेकिन 4 महीने के बाद ही उस बच्चे का निधन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। सारी झांसी बिल्कुल शोक में डूब गई और राजा गंगाधर राव को तो इतना गहरा धक्का लगा कि 4 महीने का बालक होकर समाप्त हो गया। तो वो फिर बिल्कुल ठीक नहीं हुए और 21 नवंबर 1853 को वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। महाराजा का जो मृत्यु हुई थी महाराजा की, वो महारानी के लिए बिल्कुल असहनीय था, सहने लायक नहीं था। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल नहीं घबराई और उन्होंने बहुत विवेक के साथ काम लिया, बहुत बुद्धि के साथ काम लिया। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन से, जब वो जीवित थे अपने समय में ही, अपने परिवार के ही बालक, एक उनके परिवार में एक बच्चा था दामोदर राव, उसको ही अपना एडॉप्टेड दत्तक पुत्र मान लिया था। और अंग्रेजी सरकार को ये सूचना भी दे दी थी, हमने एक बच्चा एडॉप्ट कर लिया है। जब वो जीवित थे तभी उन्होंने ऐसा कर दिया था। जब 4 महीने का उनका बच्चा समाप्त हो गया था तो उन्होंने उसको दत्तक पुत्र बना लिया था। किसको? दामोदर राव को। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते कि ये आपका अडॉप्टेड बेटा है। 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध की नीति के अंतर्गत, जो ये अडॉप्शन की जो प्रक्रिया होती है, चाइल्ड अडॉप्शन की जो होती है प्रक्रिया, इसके अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते और हम इसको दामोदर राव को झांसी का राजा नहीं मानते। उन्हें लगा अब तो ये जो उनका 4 महीने का बच्चा था वो समाप्त हो गया और गंगाधर राव भी समाप्त हो चुके हैं और महिला को बनाया नहीं जाएगा, तो इस पर हम अपना अधिकार कर लेंगे झांसी पर। और झांसी को अंग्रेज राज्य में मिलाने की उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम इसको अंग्रेजी राज्य में झांसी को मिला लेंगे। पॉलिटिकल एजेंट की सूचना पाते ही रानी जो थी लक्ष्मीबाई, इनके मुंह से ये वाक्य निकल गया कि मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। समझ में आया? 7 मार्च 1854 को अंग्रेजों ने झांसी पर अपना अधिकार कर लिया। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकार कर दी, उसने पेंशन लेना बिल्कुल मना कर दिया उसके लिए, और वो नगर के राजमहल में निवास करने लगी। जो लक्ष्मीबाई थी राजमहल में निवास करने लगी। यहीं से भारत की प्रथम स्वाधीनता क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ, बीज बोया गया। और अंग्रेजों की राज्य लिप्सा की नीति से उत्तरी भारत के नवाब और राजे महाराजे असंतुष्ट हो गए और सभी में कैसी भावना आने लगी? विद्रोह की, कि अंग्रेजों के विरुद्ध सबके अंदर ये भावना आ गई कि ये तो गलत कर रहे हैं, अंग्रेज लोग झांसी पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने इसको बहुत अच्छा अवसर समझा कि सब लोग भी साथ दे रहे हैं और एक क्रांति की ज्वालाओं को अधिक सुलगाया, उसके अंदर भी और अधिक क्रांति की, विद्रोह की भावना और भड़कने लगी रानी लक्ष्मीबाई के अंदर। उन्होंने इसको बहुत अच्छा अवसर जाना और उन्होंने क्या करा? अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने की योजना बना दी। एक योजना बनाई कि कैसे युद्ध किया जाए। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल
अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहब के वकील अजीमुल्लाह, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह और तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने के लिए प्रयत्न करने लगे। इतने सारे लोग लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए तो रानी का हौसला और बढ़ गया कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं। भारत की जनता में विद्रोह की ज्वाला भड़कने लगी। उन्हें भी लगा कि झांसी क्यों ले लेंगे अंग्रेज, क्यों चाहते हैं वो। सारे देश में सब लोग इकट्ठे हो गए और इस जो क्रांति भड़क रही थी इसको इन्होंने बिल्कुल शुरू कर दिया। और 31 मई 1857 को ये एक डेट निश्चित कर दी गई कि इससे पहले ही क्रांति की ज्वाला जल जाएगी। ठीक है। और 7 मई 1857 को मेरठ में तथा 4 जून 1857 को कानपुर में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। कानपुर तो 28 जून 1857 को पूरा आजाद हो गया। अंग्रेजों के कमांडर सर ह्यूरोज ने अपनी सेना को सुसंगठित कर उनको इकट्ठा करके विद्रोह को दबाने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने सागर, गढ़कोटा, ये जगहों के नाम है, शाहगढ़, मदनपुर, मड़खेड़ा, वानपुर और ताल बेहट पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? ह्यूरोज ने। और नृशंसतापूर्ण मतलब बहुत ही क्रूरता के साथ, बहुत ही दुष्टता के साथ बहुत अत्याचार किए। फिर झांसी की ओर अपना कदम बढ़ाना शुरू किया। जब इन सब शहरों पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, केवल एक कानपुर तो आजाद हो गया था, बाकी इन सब शहरों पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया और अपना मोर्चा कैमासन पहाड़ी के मैदान में पूरब और दक्षिण के बीच में लगा दिया। लक्ष्मीबाई पहले से ही बहुत सतर्क थी, बहुत अलर्ट थी वो, और उन्हें वानपुर के राजा मर्दन सिंह से भी इस युद्ध की सूचना तथा उनके आने की सूचना उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। 23 मार्च 1858 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध शुरू हो गया। कुशल तोपची गुलाम गौस खान ने झांसी की रानी के आदेश के अनुसार तोपों को लक्ष्य साध कर ऐसे गोले फेंके कि पहली बार में अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। उन्होंने ऐसे बम के गोले फेंके कि अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरतापूर्वक झांसी की सुरक्षा की। 7 डेज तक वो झांसी की सुरक्षा करती रही और अपनी छोटी सी, एक उनकी ज्यादा सेना बड़ी नहीं थी, छोटी सी सशस्त्र सेना जिनके पास शस्त्र थे, से अंग्रेजों का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। रानी ने खुले रूप से शत्रु का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। पूरे टाइम वो युद्ध में लड़ती रही। छोटी सी उनकी सेना थी और सेना के पास शस्त्र भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी, और वो अंग्रेजों से लड़ती रही। वो अकेले ही अपनी पीठ के पीछे उन्होंने अपने पुत्र, दत्तक पुत्र दामोदर राव को बिठा लिया था, कसकर घोड़े पर बांध लिया था। अंग्रेजों से युद्ध करती रही। बहुत दिन तक युद्ध का क्रम इसी प्रकार चलता रहा। और इस प्रकार तो कब तक चलना था? अकेली रानी लक्ष्मीबाई और इतनी सारी अंग्रेजों की सेना। सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी चली गई। कालपी एक जगह का नाम है, वहां चली गई रानी। वहां जाकर वो शांत चुप नहीं बैठी। उन्होंने नाना साहब और उनके सेनापति तात्या टोपे से संपर्क किया, उनसे मिली वो और विचार विमर्श किया। रानी की वीरता और साहस का लोहा अंग्रेज मान गए कि ये बहुत साहसी महिला है, बहुत वीर है ये। उन्होंने रानी का पीछा किया अंग्रेजी सेना ने। रानी का घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया था और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया वो घोड़ा। लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा और अपनी वीरता का पूरा प्रदर्शन किया। कालपी में महारानी और तात्या टोपे ने योजना बनाई और अंत में नाना साहब, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह आदि सभी ने रानी का साथ दिया और रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहां के किले पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर के किले पर अपना अधिकार कर लिया। बहुत विजय का उत्सव कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन रानी इसके बिल्कुल विरुद्ध थी। रानी कहने लगी जब तक पूरा नहीं मिल जाता हमें राज्य, हमें विजय का उत्सव नहीं मनाना चाहिए। इस समय विजय का नहीं था, ये समय अपनी शक्ति को सुसंगठित कर अगला कदम बढ़ाने का था। ये समय ऐसा था कि हमें उत्सव नहीं मनाना है, हमें अपनी जो हमारी सेना है उसको और मजबूत बनाना है और आगे की योजना को आगे क्रियान्वित करना है अपनी योजना को। इधर सेनापति सर ह्यूरोज अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करता रहा और आखिरकार वो दिन आ गया जब उसने ग्वालियर का किला घमासान युद्ध करके अपने कब्जे में ले लिया ह्यूरोज ने। और लक्ष्मीबाई इस युद्ध में अपनी कुशलता का परिचय देती रही, लड़ती रही। वो 18 जून 1858 को
ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेता बनी रही, वो पूरा नेतृत्व किया। वो घायल हो गई और अंत में वो वीरगति को प्राप्त हुई और उनकी मृत्यु हो गई 18 जून 1858 में। ऐसी महान, भारत को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। सच में, जिन्होंने अपनी झांसी को बचाने के लिए इतने प्रयास किए, अपनी कुशलता का, अपनी वीरता का संपूर्ण परिचय दिया। अकेले भी अपने दत्तक पुत्र को कंधे पर बिठाकर, पीछे घोड़े से बांधकर अकेली लड़ती रही, केवल इसमें कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। लेकिन ये कब तक चलता? अकेली हो जाने के कारण उनका घोड़ा भी चला गया था, वो भी वीरगति को प्राप्त हुआ और अंत में वो भी वीरगति को प्राप्त हो गई। और अपना उन्होंने वास्तविक अर्थ, अपनी आदर्श जो वीरांगना थी, उनका पता चल गया। समाज को, देश को पता लगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम समय तक लड़ती रही और वीरगति को प्राप्त हुई। ऐसी थी हमारी महारानी लक्ष्मीबाई। समझ गए बच्चों? सबको पता था, फिर भी आपने जाना हमारी महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में, जिन्होंने अंतिम समय तक युद्ध करती रही और अपनी कुशलता का, अपनी वीरता का परिचय अंग्रेजी सेना को देती रही। पाठ का कुछ अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर है बच्चों। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पता है आपको रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ था। सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई के माता पिता का नाम बताओ। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? इस उत्तर को आप गृह कार्य में करेंगे। इस प्रश्न के उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में स्वच्छ अक्षरों के साथ झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, इसको करेंगे आप। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। लक्ष्मीबाई जी का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। नेक्स्ट है, राजा गंगाधर राव का देहांत नवंबर डैश में हुआ था 1853। फर्स्ट पे लगाएंगे हम निशान। भारत की जनता में विद्रोह की ज्वाला समाप्त हो गई या ठंडी हो गई या भभक उठी? तो ये भभक उठी। नेक्स्ट है बच्चों, सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कहाँ प्रस्थान किया? बनारस, दिल्ली, कालपी या ग्वालियर? कहाँ प्रस्थान किया? कालपी में किया। आग्रह मानकर वो कालपी चली गई थी ना। पाठ में आए हुए शब्दों को पढ़कर आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति गृह कार्य में अपनी उत्तर पुस्तिका में स्वच्छ अक्षरों में करनी होगी। आपको सब पता लग जाएगा कि ये गृह कार्य है, उससे शब्द छांटकर आप उनकी पूर्ति कीजिएगा। तो आपने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में जाना कि कितनी वीरांगना थी, वो आदर्श वीरांगना थी, जिन्होंने अकेले ही अपनी झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और अंतिम समय तक लड़ती रही। उनका घोड़ा भी उनका साथ दे छोड़ गया, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता का पूर्ण परिचय दिया। ऐसी थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। तो बच्चों, आपको उनकी पता लगा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।